प्रशांत किशोर जिस तरीके से पूरे बिहार में काम कर रहे हैं, सब के सब लोग उसके किराए के लोग हैं। मीडिया के माध्यम से पैसे के बल पे चाह रहे हैं कि पूरे बिहार में अति पिछड़ा समाज का हम नेतृत्व अपने हाथ में ले लेंगे, जबकि ब्राह्मण ही उसके साथ नहीं है। अति पिछड़ा समाज का नेता कोई मनुवादी ब्राह्मण समाज से कैसे हो जाएगा भाई? पुराने सामंतवादी लोग, नए सामंतवादी लोग, ये सब मिलजुल के अति पिछड़ा समाज को किसी भी रूप में ऊपर नहीं आने देना चाहते हैं। जिस समाज का व्यक्ति उस कुर्सी पर नहीं बैठेगा तब तक उस समाज का भला नहीं हो सकता। 42% 40% आबादी के बाद भी अति पिछड़ा समाज आज बिल्कुल ही समाज के सबसे निचले पायदान पे है। लालू यादव को भी सत्ता में 15 साल रहे, फिर उन्होंने यादवों का विकास किया, फिर उसके बाद उनसे हट के हम लोग नीतीश कुमार के साथ आए, जिनकी 2.5% 3% आबादी है, वो 20 साल से बिहार की सत्ता पर बैठे हैं। लेकिन वो बताएं कि अति पिछड़ा पर हो रहे अन्याय के लिए, अति पिछड़ा को समान भागीदारी के लिए क्या काम कर रहे हैं। अति पिछड़ा समाज को एकजुट करने के लिए जो है गणतांत्रिक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल आनंद जी जो है एक मुहिम चलाने वाले। क्या मुहिम है और कब से इस मुहिम की शुरुआत हो रही है, यही सब जानने के लिए हम इनके पास आए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका भी। अति पिछड़ा समाज आज़ादी के बाद से ही हाशिए पर है। इस समाज को संगठित करने के लिए गणतांत्रिक समाज पार्टी हर तरीके से प्रयास कर रहा है। उसी कड़ी में 9 नवंबर को कृष्ण मेमोरियल हॉल में पूरे बिहार के अति पिछड़ा समाज को हम लोग एकत्रित कर रहे हैं। उसके बाद 25 दिसंबर को राजघाट पर पूरे हिंदुस्तान से अति पिछड़ा समाज को बुलाया जा रहा है और वहीं से अति पिछड़ा समाज बिगुल फूकेगा। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में और बिहार में, यूपी में, झारखंड में देखा जा रहा है कि अति पिछड़ा समाज की स्थिति दिन प्रतिदिन बहुत ख़राब हो रही है। और 2025 के मार्च में गांधी मैदान में हम लोग पूरे बिहार के अति पिछड़ा समाज को एकत्रित कर रहे हैं। क्योंकि देखा जा रहा है कि आज़ादी के बाद से ही क्या कहें, पहले से भी अति पिछड़ा समाज हाशिए पर है। समाज के जो अंतिम पायदान पे लोग हैं उनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। 76 वर्षों से 77 वर्षों से अति पिछड़ा समाज की सबसे बड़ी आबादी है, 40-42% आबादी है, और वो लोग वोट देते आ रहे हैं। उनको वोट के बदले क्या मिला? हमारा कोई एमएलए नहीं है, कोई एमपी नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। और जो है भी, जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे भाजपा हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, सब में जो लोग अति पिछड़ा समाज के हैं वो सब सरकारी तोता बन के रह गए हैं, उनके पिछलग्गू बन के रह गए हैं। अति पिछड़ा समाज के किसी भी समस्या के समाधान के लिए, किसी तरह के पीड़ित परिवार के मदद के लिए आगे नहीं आते हैं। आज देखा जा रहा है कि अंतिम पायदान पर जितने हमारे लोग हैं उनके साथ मर्डर, लूट जैसी जघन्य घटनाएं बार बार हो रही है और 100 में 90 घटनाओं का उद्भेदन नहीं हो पाता है, उनको न्याय नहीं मिल पाता है। इसलिए पूरे बिहार के अति पिछड़ा समाज को, पूरे देश के अति पिछड़ा समाज को हम लोग संगठित करने के लिए मिशन चला रहे हैं। मिशन मोड में हम लोग काम कर रहे हैं। रोज़ किसी न किसी जिला में कार्यक्रम हो रहा है, कहीं न कहीं बैठकें हो रही है और पूरा का पूरा अति पिछड़ा समाज को हम लोग एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों कि 42% 40% आबादी के बाद भी अति पिछड़ा समाज आज बिल्कुल ही समाज के सबसे निचले पायदान पे है। जैसे मान लिया जाए कि हमारा दलित भाई लोग हैं, उनको एक प्रोटेक्शन है कि उनके साथ एक एग्रोसिटी एक्ट भी लागू है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि अति पिछड़ा समाज को भी एक कॉलम बना के और सारे अति पिछड़ा को जाति से हटा के इसको एक अलग अति पिछड़ा के नाम से ही एक कोड बनाया जाए। जिस तरीके से यादव भी पहले 8 जातियों में बटे हुए थे, उनका एक कोड हो गया। उसी तरीके से मुस्लिम भी, कई मुस्लिम लोग अलग अलग बटे हुए थे, आज उनका होने के बाद 19% आबादी है। उसी तरीके से विश्वकर्मा समाज में भी 5-6 जातियाँ आती है, उनको भी एक करके उनको एक कोड बना दिया जाए, या पूरा अति पिछड़ा समाज को एक कोड बना, कम से कम पता तो चले कि हमारी आबादी
40-42% होने के बावजूद भी हम अंतिम पायदान पे हैं। मतलब बटे हुए हैं सर। बटे हुए हैं। और जितने भी सामंतवादी सोच के लोग हैं, मनुवादी सोच के लोग हैं, बहुत अति पिछड़ा समाज के जो लोग हैं जुड़ने का प्रयास करते हैं, जुड़ भी जाते हैं, लेकिन ये लोग किसी न किसी रूप में लोभ दे के, लालच दे के, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके उनको तोड़ने का काम करते हैं। वो लोग जानते हैं कि जब तक ये सब बटा रहेगा इस देश पर फॉरवर्डों की हुकूमत बरकरार रहेगी। जैसे आप खुद ही सोच लीजिए, प्रशांत किशोर जिस तरीके से पूरे बिहार में काम कर रहे हैं, सब के सब लोग उसके किराए के लोग हैं। किसी तरह का मतलब सिर्फ मीडिया के माध्यम से पैसे के बल पे चाह रहे हैं कि पूरे बिहार में अति पिछड़ा समाज का हम नेतृत्व अपने हाथ में ले लेंगे, जबकि ब्राह्मण ही उसके साथ नहीं है। जिस समाज से आते हैं उनके समाज के लोग उन्हीं के समाज के लोग उनके साथ नहीं हैं। और अति पिछड़ा समाज का नेता कोई मनुवादी ब्राह्मण समाज से कैसे हो जाएगा फिर? बाकी लोग, हम लोग जो बैठे हुए हैं अति पिछड़ा समाज का, हम लोग जो नेतृत्व कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं कि अति पिछड़ा समाज हमारा एकजुट हो रहा है। लेकिन यही जो सामंतवादी सोच वाले लोग हैं उनको बांट के रखा हुआ है। और मैं तो ये बता रहा हूँ कि जो 90% घटनाएं हो रही है अति पिछड़ा समाज के, जिसका कोई उद्भेदन नहीं है, जब पुराने सामंतवादी लोग, नए सामंतवादी लोग, ये सब मिलजुल के अति पिछड़ा समाज को किसी भी रूप में ऊपर नहीं आने देना चाहते हैं। उसके लिए पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए हम लोगों ने ठाना है कि 2025 में अति पिछड़ा सरकार बनाना है। और अति पिछड़ा सरकार बनाने के लिए ही हम लोग अभी 9 नवंबर को कृष्ण मेमोरियल हॉल में पूरे बिहार के अति पिछड़ा समाज के लोग जुटेंगे, 25 दिसंबर को दिल्ली में जुटेंगे, फिर मार्च में जो गांधी मैदान में अति पिछड़ा की जो रैली होगी, वही रैली अति पिछड़ा समाज का भविष्य तय करेगी। अति पिछड़ा समाज आखिर चाहते क्या है? अगर चाहते हैं कि सत्ता पे कब्जा करना है, सत्ता में भागीदारी लेनी है, बच्चों को बेहतर भविष्य चाहिए, आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाना चाहते हैं, या क्या सोच उनका है, वो गांधी मैदान की रैली में आपको दिखेगा। अगर अति पिछड़ा समाज से हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अति पिछड़ा समाज एकजुट होगा और 2025 में अति पिछड़ा का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। और अति पिछड़ा, चूँकि होता क्या है, आज से पहले फॉरवर्डों का राज रहा है, उस राज में सारे फॉरवर्डों का विकास हुआ। और ये 42% जो हमारी आबादी है, हमारा ही वोट लेते हैं और हमको कुछ नहीं देते हैं। तो अब खुद सोचा जाए कि 42% लोगों को इनकी बात न मुखिया सुनता है, न थाना प्रभारी सुनता है, न कोई जनप्रतिनिधि सुनता है। आखिर हम अपनी आवाज़ किसके पास बुलंद करें? तो हाँ जी, कहना चाह रहे भागीदारी के अनुसार आप लोगों को हिस्सेदारी नहीं मिल रही। हमारी जितनी भागीदारी है, हमारी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो हमारा वोट तो सब लेते हैं। जैसे शुरू में बिहार में श्री बाबू की सरकार बनी थी, अति पिछड़ा के सहयोग से बना था। उन्होंने पूरे फॉरवर्ड समाज का काम किया और पूरे बिहार को, पूरे अपने फॉरवर्ड समाज को आगे ले गए। उसी तरीके से जब पूरा अति पिछड़ा समाज लालू यादव के साथ आया, तो लालू यादव को भी सत्ता में 15 साल रहे, फिर उन्होंने यादवों का विकास किया। फिर उसके बाद उनसे हट के हम लोग नीतीश कुमार के साथ आए, तो 20 साल, जिनकी 2.5% 3% आबादी है, वो 20 साल से बिहार की सत्ता पर बैठे हैं। लेकिन वो बताएं कि अति पिछड़ा पर हो रहे अन्याय के लिए, अति पिछड़ा को समान भागीदारी के लिए क्या काम कर रहे हैं? कुछ नहीं हो पा रहा है। और अति पिछड़ा ज्यों के ज्यों पड़ा हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि पूरे बिहार के अति पिछड़ा समाज एकजुट हो, एक ताकत बने, एक आवाज़ बने और 2025 में अति पिछड़ा सरकार बने, अति पिछड़ा का बेटा मुख्यमंत्री बने। क्योंकि जब तक जिस समाज का व्यक्ति उस कुर्सी पर नहीं बैठेगा, तब तक उस समाज का भला नहीं हो सकता। इसलिए जब तक अति पिछड़ा का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, तब तक अति पिछड़ा समाज का भला होना बहुत ही कठिन
और असंभव काम है। इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, पूरा सार्वजनिक प्रयास चल रहा है, हर जिले में चल रहा है कि अति पिछड़ा को एकजुट किया जाए, और यही मकसद हमारा है कि 2025 में अति पिछड़ा के बेटा को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए। अति पिछड़ा के बहुत सारे नेता हैं सर, तो ऐसे में आप लोगों के साथ कैसे लोग जुड़ेंगे, क्या रणनीति बनाए आप लोग? अति पिछड़ा के बिहार में बहुत सारे नेता हैं, ये कहना आपका सही है, लेकिन जितने भी लोग हैं उनको जाके ज़मीन पे काम करने की आवश्यकता है। पटना में बैठ के मीटिंग करने से, पटना में बैठ के भाषणबाजी करने से और रैली करने से और यहाँ बैठ के मीटिंग करने से कुछ नहीं होगा। इसलिए जो ज़मीन पे काम करेगा, जो अति पिछड़ा के लिए काम करेगा, अति पिछड़ा अपना समाज खुद, अति पिछड़ा समाज खुद ही तय करेगा कि हमारा नेता कौन है। जो उनके लिए काम करेगा, जो उनके दुख दर्द में शामिल होगा, जो उनके लिए काम करेगा, उसको वो लोग नेता मान लेंगे। हमारे आपके कहने से कि हम अति पिछड़ा के नेता हैं, वो अति पिछड़ा के नेता है, ये नहीं होगा। वो तो जनता तय करेगी ना, वो गांधी मैदान का रैली तय करेगा कि अति पिछड़ा का नेता कौन है। आप लोगों ने सबकी सरकार बनाने में मदद की, लेकिन आप लोग ही ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कारण है ना कि जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, ये अति पिछड़ा समाज को कभी आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, कभी एकजुट नहीं होने देना चाहते हैं। और ये शुरू से रहा है कि फूट डालो राज करो का नियम चलता रहा है। इसलिए आज तक हम लोग इतना बुद्धिजीवी होने के बावजूद भी हम लोग मतलब अपने लोगों को समझाने में जितना सफल होना चाहिए था उतना सफल नहीं हो पा रहे हैं। उसके लिए हम लोग दिन रात प्रयास कर रहे हैं, और एक सतत प्रक्रिया है। जिस तरीके से आज आप देख रहे होंगे कि आज़ादी के बाद अभी तक बहुत सारा बदलाव आया है, लेकिन जो बदलाव की आशा और अपेक्षा हम कर रहे हैं उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और हमको उम्मीद है कि 2025 से 2030 के बीच में एक ऐसा माहौल पूरे बिहार में बनेगा कि अति पिछड़ा सरकार बनाएगी। और 9 नवंबर को कृष्ण मेमोरियल हॉल में मीटिंग है जी, 9 नवंबर को पूरे बिहार के अति पिछड़ा समाज से आग्रह है कि वो लोग कृष्ण मेमोरियल हॉल में आएँ और अति पिछड़ा समाज के मान सम्मान को बढ़ाएं। चलिए, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ गणतांत्रिक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल आनंद जी थे। इन्होंने जो है अति पिछड़ा समाज से जो निवेदन किया है, आग्रह किया है कि आप भी 9 नवंबर को कृष्ण मेमोरियल हॉल में आए और अति पिछड़ा समाज को मजबूत करें। वर्षों से जो इन्हें ठगा जा रहा है उस अब आगे ऐसा नहीं हो, इसको लेकर ये मुहिम चला रहे हैं। बाकी आप क्या को सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।